हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आरएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के बारे में, जिसे हम पॉपुलरली रूप से आरएएस के रूप से जानते हैं। तो ये जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इसकी नई वैकेंसी है वो रिलीज़ की गई है 2023 के लिए बाय द आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। आरएएस की नई वैकेंसी के लिए हमको किस तरीके से स्टडी करना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसको हमें कैसे देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट हिस्ट्री। इतिहास को हमें किस तरीके से रीड करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के साथ में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको इंटरकनेक्टेड देखने के लिए मिलते हैं। तो हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, और दूसरे सब्जेक्टों के साथ में कोरिलेशन के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री कैसे है कोरिलेशन, अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिए स्टूडेंट, जब भी आप हिस्ट्री को आप रीड करोगे, इतिहास को आप रीड करोगे, तो साथ ही साथ आप आर्ट एंड कल्चर को भी रीड करोगे। किसी भी जगह का जो कल्चर है, आर्ट है, वो कैसे वहाँ पे प्रमोट हुई, क्योंकि कोई भी राजा अगर पावर के अंदर आता है तो उस राजा के द्वारा कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर भी किया जाता है, कुछ ना कुछ बनाया जाता है। राजस्थान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डायनेस्टीज़ हैं जिन्होंने रूल किया है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो उन डायनेस्टीज़ के द्वारा जो यहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अलग अलग किले हैं राजस्थान के अंदर, कभी कभी राजस्थान को फोर्ट का जो प्रदेश है, किलों का जो प्रदेश है, उसके रूप से भी जाना जाता है कि राजस्थान तो फोर्टों, जो किलों का एक प्रदेश है, फोर्ट का एक प्रदेश है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये तो आर्ट की बात हुई जिसके अंदर आपको आर्किटेक्चर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो चित्रकला है, जो हस्तशिल्प कला है, उसके भी यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं, वो भी आपको हिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। अगर हम कल्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो राजस्थान के जो मेले हैं, जो फेयर हैं, जैसे आप देखें नागौर का मेला है, उससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। पुष्कर का मेला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फेस्टिवल हैं ये हमारे। इसके अलावा हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर भी जो जैसलमेर और बीकानेर के अंदर जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट जो फेयर एंड फेस्टिवल हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। हमारा जो लोकल संगीत है, स्पेशल वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में जो लोकल संगीत है, जो लोकल नृत्य हैं, लोक संगीत और लोक नृत्य, तो ये सब्जेक्ट भी आप रीड करोगे हिस्ट्री के साथ में ही। तो इस वजह से आप देखें कि यहाँ पे हिस्ट्री एकमात्र सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोरिलेशन आपको 2-3 सब्जेक्ट्स के साथ में देखने के लिए मिलता है। अब आपको यहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ में भी जो हिस्ट्री है उसका जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्पेशल हमारा जो राज्य व्यवस्था का जो पार्ट है पॉलिटी, कैसे, अब अगर हम इसकी बात करें तो जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस राजस्थान का जो एकीकरण है, जो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन का जो लास्ट पेज है उसमें राजस्थान किस तरीके से इंडिया के साथ में जुड़ा। फिर यहाँ पे जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू 7वें उस संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू राजस्थान को यहाँ पे जो कंप्लीट स्टेट के रूप में ज्वाइन किया गया, तो उन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से हिस्ट्री यहाँ पे पॉलिटिकल के साथ में भी आपका कनेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री को आपको रीड करना। एक बार हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री को यहाँ पे डिवाइड करें और राजस्थान की हिस्ट्री को कनेक्ट करते हुए उसके साथ में हम रीड करें। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें उसके बारे में, तो आप देखिए हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री को हम मेजरली डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस के अंदर में। और जो 3 सेक्शन हैं हिस्ट्री के, पहला जो सेक्शन है वो है एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर जैसे जैसे सभ्यता इस्टेब्लिश होती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम रीड करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की काफ़ी सारी ऐसी सिमिलर जो सभ्यताएं हैं वो राजस्थान के अंदर भी पाई गई हैं। काफ़ी उसकी जो साइट्स हैं वो राजस्थान के अंदर मिलती हैं। अब देखिए कि आहर जो नदी है वहाँ की जो सभ्यता है उदयपुर के पास में बागोर है, जो आपको भीलवाड़ा के पास देखने के लिए मिलता है, बागोर है। इसके अलावा कालीबंगा है, कालीबंगा के अलावा भीनमाल है। तो ऐसे आपको काफ़ी सारी जो सभ्यताएं हैं या काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं
वो आपको देखने के लिए मिलती हैं एंशंट हिस्ट्री के समय ही, जिसके अंदर गणेसर नाम की जगह भी है, खेतड़ी नाम की भी जगह है। खेतड़ी से जो कॉपर है वो सप्लाई हुआ करता था इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि खेतड़ी कहाँ है। खेतड़ी का आपको लेटर फेज में जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसके साथ में भी आपको कोरिलेशन देखने के लिए मिलेगा कि कैसे खेतड़ी के जो महाराज हुआ करते थे वो स्वामी विवेकानंद को पेट्रोनाइज किया करते थे। स्वामी विवेकानंद जब 1893 के समय जो शिकागो के लिए जाते हैं धर्म संसद के रूप में, और अभी रिसेंटली स्वामी विवेकानंद न्यूज़ के अंदर में भी थे। इस्कॉन फाउंडेशन एंड जो स्वामी विवेकानंद का फाउंडेशन है वहाँ पे कंट्रोवर्सी की वजह से। तो ये एंशंट हिस्ट्री का पार्ट हुआ जिसके अंदर आपको जो डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हिस्ट्री को जब भी हम रीड करते हैं तो हिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोर्सेज। हिस्ट्री के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोर्सेज क्या है आपके। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें तो राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे जो अभिलेख हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम राजस्थान के अंदर पाए गए अभिलेख की बात करें तो आप देखिए कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, जिसके अंदर संस्कृत के अंदर भी कुछ शिलालेख हैं जो राजस्थान के अंदर मिले हैं। घोसुंडी नाम का एक शिलालेख है चित्तौड़ के पास में, घोसुंडी नाम का एक जो शिलालेख है जो आपको चित्तौड़ के पास में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मानमोरी है, सरानेश्वर है, बिजोलिया है, रणकपुर है, ये काफ़ी फेमस जगह हैं जो आपको एंशंट जो यहाँ पे स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम फारसी लिपि के भी कुछ स्रोत हैं यहाँ पे आपको ताम्रपत्र भी हैं, सिक्के भी हैं, इस तरीके से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे एंशंट हिस्ट्री के राजस्थान के अंदर में। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन अगर हम भारत की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको मध्यकालीन भारत के समय आपको पता होना चाहिए कि हम मेडिवल हिस्ट्री को 7th सेंचुरी से लेकर इसको डिवाइड करते हैं। तो राजस्थान की आपको काफ़ी सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट के अंदर रूल किया करते थे गुर्जर प्रतिहार। वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो हर्षवर्धन की डेथ के बाद में जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो यहाँ पे रूल किया करते थे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। सदर्न पार्ट के अंदर जो रूल किया करते थे वो राष्ट्रकूट हैं, जो राष्ट्रकूट हैं जिनके द्वारा एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बनाया गया है। और ईस्टर्न पार्ट में जो बंगाल का जो रीजन है यहाँ से रूल किया करते थे पाल डायनेस्टी। ये तीनों डायनेस्टी यहाँ पे विद्रोह करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं एक जगह के लिए, जगह का नाम है कन्नौज। आज भी काफ़ी फेमस है उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज। कन्नौज किस चीज़ के लिए फेमस है, वो है इत्र, जिससे कि हम परफ्यूम बोलते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कन्नौज। तो ये यहाँ पे कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ा करते थे तीनों डायनेस्टी। यहाँ से आपकी मेडिवल हिस्ट्री का इनिशिएट होता है। फिर आपको एक सेकंड फेज देखने के लिए मिलता है 1191-92 का, अजमेर से जो रूल किया करते थे पृथ्वीराज चौहान, उनके फिर रिलेटेड आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी यहाँ पे। फिर उसके बाद में कैसे मोहम्मद गोरी की जो जीत होती है 1192 के अंदर, बैटल ऑफ तरेन का जो सेकंड युद्ध है उसके अंदर जब उनकी जीत होती है, तो कैसे अपनी जीत के बाद में यहाँ पे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो उसको इस्टेब्लिश करते हैं। सूफीज़म के अंदर आपको यहाँ पे अजमेर के अंदर जो दरगाह है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो इनिशियल है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि जब स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे टाइम पीरियड इनिशिएट होता है 1206 के समय, आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गोरी 1206 के अंदर स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे पावर के अंदर आती है। 4 इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, यहाँ पे इल्तुतमिश हैं, रजिया सुल्तान हैं, और आपको जो 4th इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे बलबन। इनके बाद में आती है खिलजी डायनेस्टी पावर के अंदर में 1290 से लेकर यहाँ पे 1320 तक का जो रूल है वो खिलजी डायनेस्टी का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो खिलजी डायनेस्टी पावर के अंदर आएंगी तो खिलजी जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करते हैं उस समय राजस्थान की हिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे आप इंडियन हिस्ट्री के साथ में को रिलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें कि मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो इनिशियल फेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। 1707 के समय यहाँ पे औरंगजेब की डेथ होती है, हमारे औरंगजेब भाई साहब की डेथ होती है। तो औरंगजेब की जब डेथ होने के बाद में यहाँ पे जो लेटर मुगल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर किंग होते हैं। और 1761 के समय स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर अब्दाली की जीत होती है। अब्दाली की जीत के बाद ही
इंडिया के अंदर डिसाइड हो गया था कि यहाँ पे जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सभी एम्पायर्स हैं वो सब्जुगेट हो चुके थे। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा काफ़ी सारे जो युद्ध हैं वो लड़े जाते हैं। बंगाल को यहाँ पे सब्जुगेट किया गया 1757 के समय में। बैटल ऑफ, जिसको प्लासी के रूप से जानते हैं, सुजाउद्दौला हैं, उनको यहाँ पे सिराजुद्दौला को डिफीट करते हैं। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। यहाँ पे जो दिल्ली का राजा है यहाँ पे सुजाउद्दौला हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो डिफीटेड, जिनको नवाब बनाया गया था, वो वापस जाके वहाँ पे जब लड़ाई लड़ते हैं तो यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैसूर को सब्जुगेट किया जाता है। टीपू सुल्तान जो वहाँ से रूल किया करते थे। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मराठा एम्पायर को सब्जुगेट किया गया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजस्थान के अंदर कौन सी जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है वो रूल किया करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के जब इनिशिएट होती है तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको काफ़ी सारे जो जनजागरण हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इवन जो सती प्रथा है, इवन जो सती प्रथा है, अब सती प्रथा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1828 के समय इसको रोक दिया गया। और रोकने के बाद में भी राजस्थान के अंदर आपको दिवराला नाम की एक जगह है सीकर के अंदर। अब वो सीकर के अंदर तो वैसे बेसिकली एरिया सीकर के अंदर उसका गिरता है, बट अगर आप जाओ तो ये जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, जयपुर दिल्ली हाईवे है, ये जयपुर दिल्ली हाईवे से जब आप सापरा से निकलते हो तो आपको काफ़ी पास, सापरा के काफ़ी पास सिचुएटेड है दिवराला। यहाँ पे सीकर का एरिया टच करता है। तो दिवराला नाम का जो गांव है वहाँ पे जो सती प्रथा है वो लास्ट टाइम सती वहाँ पे परफॉर्म की गई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1987-88 के समय आपको देखने के लिए मिलती है सती प्रथा। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोरिलेट करनी है हिस्ट्री के साथ में भी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको अगर हम बात करें कि जो आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर आपको क्या क्या रीड करना है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको क्या क्या रीड करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको रीड करना है स्टूडेंट्स, आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो आपको यहाँ पे रीड करना है वो रीड करना है कलाएं हैं, चित्रकला है, हस्तशिल्प कला है, राजस्थान का साहित्य है। साहित्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का जो साहित्य है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। इसके अलावा मेले हैं, त्यौहार हैं, लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं। या आपको लोकल इन्फॉर्मेशन हो गई, लोकल आपको कल्चर की इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसके अंदर मेले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेले हैं, आपको जो संस्कृति है, मेले हैं, संस्कृति है। इसके अलावा जो त्यौहार हैं वो आपको याद करने चाहिए। धार्मिक जो आंदोलन हुए, जो सोशल जो रिफॉर्म हुए, जो धार्मिक आंदोलन हुए कि राजस्थान के अंदर जैसे आर्य समाज का क्या इफेक्ट है, भीलों के जो आंदोलन थे उसमें राजस्थान का क्या कंट्रीब्यूशन है। लेटर फेज में आपको जो प्रजामंडल के जो आंदोलन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो राजस्थान में भी जो जगह जगह पे जो प्रजामंडल जो इस्टेब्लिश किए गए वो सब क्या हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुछ पर्यटन स्थल है, जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्तित्व है, कौन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आप रीड करना इस सभी इन्फॉर्मेशन को। ऐसे आपको हिस्ट्री है उसको आपको देखना है स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके लिए कि कैसे मध्यकालीन है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको दे राजस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है उन सभी को आपको रीड करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।